हेलो एवरीवन। तो पेपर डिस्कस करना है आज। उम्मीद है कि आपका पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा। ठीक है, जो भी डाउट्स आपने भेजे हैं चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि डाउट्स काफ़ी कम हुआ है आप लोग को, ये अच्छी बात है ना। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 29। आई होप कि पेपर आपके पास होगा तो आप पेपर पे, ठीक है, मैं नंबरिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। इसमें बोला गया है कि x बिलोंग्स टू r, सॉल्व करना है अपने को। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। ठीक है, बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। अगर इस क्वेश्चन में बिना सॉल्व किए भी आप बता सकते हो ऑप्शन देख के। जो भी ऑप्शन दिया गया है, जैसे ऑप्शन नंबर ए क्या दिया गया है, ए में दिया गया है x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट 2, 4। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि सिर्फ 2 और 4 ही को ही काउंट किया गया है। तो आप सिर्फ वैल्यू रख के भी चेक कर सकते हैं कहां पे ये बराबर है कहां पे नहीं। ठीक है, जहां पे बराबर होगा वो आपका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। ठीक है, अगर चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले मॉडुलस इक्वल्स टू एक्सप्रेशन तो कैसे ब्रेक करेंगे हम? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स प्लस टू। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल्स टू एक बार प्लस वाला लिया एक्स प्लस टू और एक बार माइनस के साथ लिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स प्लस टू। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो गया और माइनस सिक्स प्लस टू माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से इसमें क्या आ गया आपका 2 कॉमा माइनस टू, और यहां से क्या आएगा फैक्टराइज करने पे एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू जीरो। हमने x कॉमन लिया तो x माइनस 4 प्लस 2 टाइम्स x माइनस 4 इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से आ जाएगा आपके पास माइनस 2 कॉमा 4। तो यहां से माइनस 2 और 4 और यहां से 2 कॉमा माइनस 2, तो दोनों कंबाइन करके आंसर क्या लिखेंगे हम, माइनस 2 2 एंड 4। ठीक है, तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए पॉज करके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। 30 का नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मॉड x माइनस 3 का पावर क्या है, 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 10x प्लस 3 इक्वल्स टू 1 है। तो बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें आप एक चीज नोट करो, जैसे मान लीजिए आपके पास a पावर x लिखा है तो ये 1 कब हो सकता है, तो ये 1 दो केस में हो सकता है। पहला क्या कि a जो है वो 1 हो जाए या फिर जो x है वो क्या हो जाए 0 हो जाए। तो 1 का पावर कुछ भी क्या होता है 1, और किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है 1। तो यहां से दो पॉसिबिलिटी कि या तो ये जो है वो 1 बन जाए और ये वाला जो है वो 0 बन जाए। ठीक है ना, तो ये 1 कब बनेगा, जब x क्या हो जाए 4 के बराबर। तो यहां से एक सॉल्यूशन यहां से आ गया 1 सॉल्यूशन। दूसरा ये 0 कब होगा, तो देख लो यहां से 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 10x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहां पे 9 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमने 3 कॉमन लिया 3x, तो कितना x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो कितना आ गया यहां से 3x माइनस 1 एंड x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो कितना आ गया x इक्वल्स टू 1/3 कॉमा 3। तो दो सॉल्यूशन यहां से और एक सॉल्यूशन यहां से। तो क्या पूछा गया अपने, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, तो एग्जैक्टली 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया ऐसे, इसको आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, इसमें क्या है, log m टू द बेस 8 इक्वल्स टू कितना है 3.5 एंड log n टू द बेस 2 इक्वल्स टू 7। यदि वैल्यू ऑफ m इन टर्म्स ऑफ n, तो मतलब वैल्यू ऑफ m बताना है किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ n। ठीक है, मतलब m की वैल्यू आपको n के टर्म में निकालनी है। ठीक है ना, चलिए यहां से मैनिपुलेट करना स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, log m 8 इक्वल्स टू 35 अपॉन 10 दैट इज 7/2। ठीक है, इस 8 को तो हम 2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, log 2 का क्यूब m
इक्वल्स टू 7/2, तो ये यहां पे आ जाएगा 1/3, ठीक। चलिए इसको देखो, यहाँ पे क्या है log n to the base 2 इक्वल्स टू 7, ठीक है ना। तो यहां से हम कर सकते हैं क्या, देखो 3 को भेज दो उधर, log m to the base 2 इक्वल्स टू कितना जाएगा 3 into 7/2 को यहाँ ले आओ, ठीक है। तो 2 यहाँ आएगा तो फिर 2 कहाँ चला गया m के पावर में, तो इसको हम यहाँ डाल सकते हैं m स्क्वायर, तो कितना हो गया log m स्क्वायर टू द बेस 2 इक्वल्स टू 3 into 7, ठीक है। अब 7 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, log n टू द बेस 2, यहां से इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं, देखो log m का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 into log n टू द बेस 2, ठीक है। तो ये 3 कहां जाएगा n के ऊपर, है तो n क्यूब हो गया, तो log को कैंसिल, तो क्या बचेगा यहां से m स्क्वायर इक्वल्स टू n क्यूब, तो क्या जाएगा m इक्वल्स टू n का पावर कितना 3/2, तो रूट ऑफ n का क्यूब, तो कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है। नोट कीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। सॉरी यहाँ पे जरा सही करने गया, ये तो उल्टा लिख दिया, n का पावर 1/3 हो गया, ये तो आपका n into रूट n, तो 1 + 1/2 कितना 3/2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। इसमें क्या है, कंप्लीट सेट ऑफ रियल x satisfying mod of mod x minus 1 minus of 1 less than equals to 1, ठीक है। सॉल्व करना है, तो कुछ ठीक है, मॉडुलस अंदर वाले को भूल जाओ, ठीक है, बाहर वाले को मॉडुलस क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 1, 1 क्या है पॉजिटिव, तो क्या होगा कि मॉडुलस की चीज -1 से लेके 1 के बीच में होगी, जो भी मॉडुलस के अंदर लिखा हुआ है। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, x -1 जो है वो आपका -1 से लेकर 1, ये इस तरह से होगा, ठीक। तो अब ये -1 देगा कितना 0, फिर mod x -1 कितना होगा 1 + 1 2, तो मॉडुलस तो क्या है 0 से हमेशा बड़ा या बराबर होगा, ठीक है। तो हमें बस सॉल्व करना है इसके लिए, ठीक है ना। यहाँ पे आप दो पार्ट में अगर स्प्लिट करोगे तो क्या आ जाएगा, mod x -1 ग्रेटर इक्वल्स टू 0, ठीक है। बीच में क्या है and x -1 लेस देन इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से तो क्या आया कि x 1, ठीक है, x क्या जाएगा ग्रेटर इक्वल्स टू 1, ठीक है। या फिर सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, मॉड तो क्या है कि हमेशा 0 से बड़ा होता है, आप कुछ भी रख लो मॉडुलस के अंदर वो हमेशा क्या देगा पॉजिटिव, और इक्वेशन होल्ड कहां पे करेगा, जब x 1 हो जाएगा तब। हम सॉल्व करते हैं इसके लिए, तो क्या हुआ यहां से x -1 2 से -2, ठीक है, तो कितना -2 + 1 कितना हो गया -1, और x कितना हो जाएगा इधर 3, ठीक है। और ये तो क्या है हमेशा ही पॉजिटिव, तो कुल मिला के आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, मतलब x बिलोंग्स टू r, तो इंटरसेक्शन क्या लेंगे हम यहाँ से दोनों का, तो ये वाला पार्ट क्या है कॉमन आएगा, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू -1 से लेकर के 3, ठीक है। तो नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन 46 पूछा गया, ये भी बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, आपने पूछा है, चलिए कोई बात नहीं है, जरा मेहनत करेंगे घर पे, है ना, दबा के 4x + 1 plus log 4 x + 8 इक्वल्स टू 3/2, ठीक है। तो बताना है कि वैल्यू ऑफ x क्या होगी, तो क्वेश्चन बनाए सिंपल, आप देख सकते हो कि बेस सेम है, तो बेस सेम है तो प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड कर जाएगी, और उसको x + 1 into x + 8 लिख सकते हो, इक्वल्स टू कितना 3/2, ठीक है। तो कितना हो गया x + 1 into x + 8 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 का पावर 3/2, तो कितना हो गया 2 और क्यूब 8, तो x + 1 into x + 8 इक्वल्स टू कितना आएगा यहाँ से 8, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक बन गया, प्रोडक्ट का यहाँ से कितना आएगा x² x + 8x कितना हो गया 9x
और प्लस 8 इक्वल्स टू 8, ठीक है, एक्स स्क्वायर, उसके बाद आपका 8x प्लस x 9x और 8, ठीक है। तो यहां से 8 और 8 कैंसिल हो गया, तो यहां से x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो कितना आ गया, x इक्वल्स टू 0 कॉमा माइनस n। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपसे पूछा गया है कि वैल्यूज ऑफ x, तो अब जैसे हमने सॉल्व किया तो अब आप तुरंत से आंसर नहीं देंगे, ये मैंने बता रखा है आपको। आप क्या करोगे, यहाँ से वैल्यू डाल के चेक करोगे कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है कौन सा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो -9 के बाद स्टार्ट करते हैं। तो -9 प्लस 1 माइनस ऑफ 8 होता है। आपको पता है कि पावर में नेगेटिव नहीं आता है, इसलिए -9 इसका आंसर नहीं होगा। 0 पे आइए, तो 0 रखा तो यहाँ पे कितना आ गया 1, तो 1 रखा तो ये कितना हो गया पूरा, ये पूरा कितना हो गया 0 प्लस यहाँ कितना हो गया 8, तो ये कितना हो जाएगा 4 और 8, तो 8 कितना हो गया 2 का क्यूब और 2 का स्क्वायर, 3 बटे 2, तो 0 प्लस 3/2। तो यहां से सेटिस्फाई कर रहा है सिर्फ और सिर्फ 1, तो आंसर कितना हो जाएगा, देन द वैल्यूज ऑफ x इज 0। तो वैल्यू ऑफ x क्या होगा, सिर्फ 0। यहां पे क्या है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ये बताना है क्या, वैल्यू ऑफ x, तो सिर्फ 0, आंसर क्या होगा इसका 0, ठीक है, नोट कीजिए इतना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 47। बड़ा ही आसान सवाल पूछा है आपने, ये सब क्वेश्चन बन जाना चाहिए था, आप घर पे पढ़ते नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 5 इक्वल टू 6, और x क्या है भाई, लेस देन 0 है, x लेस देन 0 है तो x प्लस 3/2 क्या होगा, ठीक है। तो इसको तो सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, वैसे हम तो बिना सॉल्व किए ही बता सकते हैं कि अगर x क्या है लेस देन 0 है तो ये 6 कैसे हो सकता है। बस ये सोचो कि x 0 से कम है तो कौन से वैल्यू पे इसका सम 6 के बराबर हो जाए, ठीक है। तो क्या हो सकता है बताओ, तो सॉल्व ही कर लेते हैं, मान लिया पता नहीं चल रहा है, सॉल्व ही कर लेते हैं। तो अगर x क्या है 0 से छोटा है, ठीक है ना, तो उसके लिए तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ x, ठीक, और यहाँ पे रहेगा क्या मॉड ऑफ x माइनस 5 इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब क्या करोगे आप, इस वाले मॉड को ब्रेक करते हैं, तो x 5 से बड़ा तो हम ले नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि x क्या है 0 से कम है, ठीक है, और x 5 से छोटा, और इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा x लेस देन 0, ठीक है। तो x 5 से कम के लिए ये नेगेटिव है, तो फिर मान लिया x क्या है 0 से कम है तो ये भी नेगेटिव हो गया, -1 लिया तो -1 -5 तो ये भी नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ x प्लस 5 माइनस ऑफ x इक्वल टू 6, ठीक है। तो कितना 5 माइनस 2x इक्वल टू 6, तो माइनस ऑफ 2x इक्वल टू कितना 1, तो x इक्वल टू कितना आ गया माइनस ऑफ 1/2, तो माइनस ऑफ 1/2 x की वैल्यू होगी। आपसे क्या पूछा गया है कि माइनस ऑफ 1/2 प्लस 3/2 कितना होगा, तो माइनस ऑफ 1/2 प्लस 3/2 कितना होगा, तो -3 प्लस 1 माइनस 1 कितना है 2/2 1, ठीक है। एक बार आप -1/2 रख के चेक कर रहे हैं, तो ये कितना देगा हाफ प्लस -1/2 -5 कितना हो गया 1 -1 -10/2, तो कितना माइनस ऑफ 11/2, तो कितना आ जाएगा 11/2, सही है। x इक्वल्स टू -हाफ इसको सेटिस्फाई करता है, तो यहां से वैल्यू क्या आ गई आपकी, मतलब जो पूछा गया है आपसे क्या पूछा गया है x प्लस 3/2, तो कितना 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 के बराबर, ठीक है। देखिए पेपर जो है वो आसान था, मेंस में जैसा आता है उससे लो हम कह सकते हैं, उस तरह का पेपर था नहीं, क्योंकि अभी क्या है बिगिनिंग है, बट धीरे धीरे पेपर टफ होगा। तो आप अपनी प्रैक्टिस बना के रखें, क्वेश्चन बनाए, डाउट पूछें, ताकि आप आने वाले टेस्ट में और अच्छा परफॉर्म कर सकें, ठीक है। चलिए ठीक है, यही सब फिनिश करते हैं।